बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। Assalamu alaikum dear students. I hope that all of you are fine. आज बेटा हम एक्सरसाइज 4.8 सॉल्व करेंगे। तो 4.8 आपके पास इक्वेशंस गिवन होगी, आपने उन इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। लेट वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं कह रहा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6। हमने सबसे पहले एक को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और दूसरी वाली जो इक्वेशन है, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2x माइनस 4। ठीक है बेटा, यानी माइनस वाई दूसरी साइड पर जाकर प्लस वाई हो गया। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 जो आई है ना, उसको इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर दिया। तो जहाँ y आ रहा है इक्वेशन नंबर 1 में, उस y की जगह हमने उसकी वैल्यू लगा दी, यानी 2x माइनस 4y की जगह लिख दिया। यहाँ भी 2x माइनस 4y का होल स्क्वायर आ गया इक्वल टू 6 आ गया। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखें, 2x स्क्वायर वैसे ही आ गया और यहाँ हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया। तो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x को 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 4x को 4 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 16x। इसी तरह यहाँ हमने ये जो दूसरी साइड पर है, यहाँ हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर है उसका फॉर्मूला ओपन किया, तो क्या आएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 4x का 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर आ जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 2ab की वैल्यू क्या आ जाएगी 16x, और ये वाला 6 वैसे ही आ गया। अच्छा उसके बाद ये प्लस 6 इधर का क्या हो गया माइनस 6 हो गया, और इन दोनों को माइनस किया, 2x स्क्वायर और माइनस 8 को माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा माइनस 6x स्क्वायर। और उसके बाद हमने क्या किया, जो x वाली वैल्यूज है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है और प्लस माइनस करना है। तो ये 16x आ गया आपके पास वैसे ही, और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है, ये वाले माइनस को हमने ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर वाली ये है एक, और एक आ रहा है माइनस 4x स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस 10x स्क्वायर आ गया। उसके बाद प्लस 16 ये वाला और प्लस 16 ये वाला, तो इन दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया 32x आ गया नीचे, ये 32x आ गया। उसके बाद जो जिनके साथ x नहीं आ रहा, तो जिसका कॉन्स्टेंट नंबर क्या आ रही है माइनस 16 और माइनस 6, तो इनको ऐड किया तो माइनस 20 आ गया नीचे इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ गया बेटे सबसे, तो माइनस 2 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 11। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, इसको हमने मिड टर्म ब्रेक कर दिया इन फैक्टराइजेशन से, तो इसके फैक्टर बनेंगे 11 माइनस 11x और माइनस 5x। तो हमने 16x की जगह क्या लिख दिया माइनस 5x और माइनस 11x। तो यहाँ से पहले दोनों से x कॉमन आ गया, दूसरी दोनों से -1 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज यानी 5x माइनस 11 और 5x माइनस 11 ये दोनों सेम आएंगे। तो एक वैल्यूज इसकी आ गई 5x माइनस 11, दूसरा इसका फैक्टर आ गया x माइनस 1। तो इन दोनों को 0 के इक्वल रखा बेटा, यहाँ से x की वैल्यू एक हमारे पास 11/5 आ गई और एक x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ये जो x की वैल्यू 11/5 और x की वैल्यू 1 जो आई है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में लगाएंगे, वहां से हम y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो पुट x 11/5 एंड x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा इक्वेशन नंबर 2 में जब हम लगाते हैं तो x की वैल्यू हमने 11/5 लगाई इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपका आंसर क्या आएगा 2/5। तो ये आपके पास एक आंसर आ गया 11/5 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई y की 2/5। तो बेटा x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की वैल्यू बाद में।
इसी तरह x की वैल्यू आपने 1 लगाई इसमें, तो आपके पास आंसर आ गया -2, y की वैल्यू -2 आ रही है, तो आपका ये पॉइंट क्या आ गया 1 और -2। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है बेटा 1 - 2 और 11/5 और 2/5। बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें कह रहा है कि एक आपके पास इक्वेशन x + y इक्वल 5 के, दूसरी इक्वेशन आपके पास है 2/x + 3/y इक्वल 2 के। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना। तो हमने दूसरी जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, एंड x + y इक्वल टू 5। अगर यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 - x। तो इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू आई है 5 - x, इसको इक्वेशन में 1 में लगा देंगे, पुट इन 1। हमने y की वैल्यू 5x - x जो है ये हमने यानी y की वैल्यू 5 - x इक्वेशन नंबर 1 में लगा दी, यानी इस y की जगह हमने y की वैल्यू लगा दी। तो आपके पास ये y की वैल्यू आ गई 5 - x। उसके बाद हमने इसका एलसीएम लिया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, यानी x इंटू 5 - x नीचे आ गया और ऊपर क्या आएगा 2 × 5 - x प्लस 3x इक्वल टू 2। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको उठाकर नीचे वाले को, ये नीचे डिवाइड है, दूसरी साइड पर आकर 2 के साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, और ये 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3x ये वाला वैसे ही आ गया। तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, और 2 को x के साथ किया -2x आ गया, 3x वैसे ही बेटा आ गया, और 2x को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 10x आ गया, और 2x को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x² आ गया। उसके बाद हमने क्या किया कि प्लस 10x इस साइड पर आकर -10x हो गया, इसी तरह -2x² इस साइड पर आकर प्लस 2x² हो जाएगा, और यहाँ इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने क्या करना है, जो स्केयर वाली वैल्यूज हैं उसको हमने एक साथ लिखना है, जो एक्स वाली वैल्यूज हैं उनको एक साथ लिखना है, जिनके साथ ना एक्स आ रहा है ना x² आ रहा है उनको एक साथ लिखना है। तो बेटा हमारे पास x² आ रहा है, 2x² वाली वैल्यू ये आ गई, सबसे पहले 2x² वाली एक ही वैल्यू आ रही है। उसके बाद x वाली वैल्यूज कौन सी है -2x प्लस 3x और -10x, इनको आप इसमें प्लस माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया -9x², और 10 वाली एक ही वैल्यू है तो ये +10 वैसे ही आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने इसके फैक्टर बनाए, इसके फैक्टर क्या बनेंगे -4x और -5x। ठीक है, यानी दोनों वैल्यूज को ऐड करने से 9 आ रहा है, और 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 20। तो आपके पास मल्टीप्लाई करने से 20 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 9 आना चाहिए। तो आपके पास -5x और -4x इसके फैक्टर बने। तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन की, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया 2x - 5, यहाँ से -2 कॉमन आ गया, यहाँ भी अंदर आ गया 2x - 5, तो 2x - 5 इक्वल होगा, और 0 के यहाँ x - 2 इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 5/2 आ गई, और एक x की वैल्यू आ गई +2। ये जो x की वैल्यू आई है आपके पास, इसको इक्वेशन नंबर 2 में लगाएंगे। अब सेम उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया है, तो हमारे पास y की वैल्यू अब आएंगी। तो हमने जब लगाते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है पहली, कि हमने x की जगह 5/2 लगाया तो y की वैल्यू 5/2 आएगी, यानी आंसर दोनों सेम आ रहे हैं, यानी x की वैल्यू 5/2 है और y की वैल्यू 5/2 है। अच्छा, जब x की वैल्यू +2 लगाते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है +3 आती है, यानी आपका एक सोल्यूशन सेट x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की वैल्यू बाद में। तो x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू 3 आ रही है, तो आपका सोल्यूशन सेट बेटा क्या आ रहा है 2 और 3 आ रहे हैं, और 5/2 और 5/2 आ रहा है। ये आपका आंसर है बेटा। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। बेटा ये भी क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, तो इसमें हमने यानी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही इसमें, तो इसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला बस यूज़ किया। तो जिस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन नहीं होगी उस क्वेश्चन में आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लेना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमने जो दूसरी इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और जो हमारे पास पहली इक्वेशन है वहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 25 - 3x/4। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 जो आई है ना, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, यानी वहाँ जब 1 में पुट करेंगे हमारे पास वहाँ से x की वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो हमने जहाँ y आ रहा y की जगह हमने क्या लिख दिया, y की वैल्यू यही लिख दी। y की वैल्यू क्या है 25 - 3x/4। ठीक है, y की जगह हमने उसकी ये वैल्यू लगा दी। जब y की वैल्यू लगाते हैं
तो उसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद ये जो नीचे 4 जो आ रहा है ना ये वाला, इस 4 को हमने ऊपर वाले इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऊपर वाले जो 4 है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करते तो ये क्या हो जाएगा 16। तो हमारे पास नीचे क्या आ रहा है 16 आ गया बेटा ये, और 25 माइनस 3x वैसे ही और इक्वल टू 2 आ गया। उसके बाद फिर हमने एलसीएम लिया इसका, तो एलसीएम लेने से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब ये वैल्यू आएगी बेटा, उसके बाद आपने नीचे जो वैल्यू आ रही है 25 माइनस 3x और x जो आ रहा है, इसको दूसरी साइड पर 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना इस साइड पर। जब ये इस साइड पर आ जाएगा तो ऊपर वाली जो वैल्यू है हमारे पास, उसको अब आपने ब्रैकेट ओपन करनी है। इस 3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 27 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, और 3 को 3 के साथ किया 9x आ गया, और प्लस 16x वैसे ही आ गया, और 2x को अंदर 25 के साथ मल्टीप्लाई किया 50x आ गया, 2x को 3x के साथ करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमने इस सब वैल्यूज को उठाकर एक साइड पर ले आए, तो 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर दूसरी साइड पर क्या माइनस का है, इस साइड पर आकर प्लस का हो गया, और x वाली वैल्यूज को हमने एक साथ लिख लिया, और जिनके साथ x आ रहा है ना x स्क्वायर आ रहा है उनको एक साइड पर लिख लिया। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन गई बेटा, प्लस माइनस कर कर इनको, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 6x स्क्वायर माइनस 43x प्लस 75 इक्वल टू 0। तो बेटा इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो हमने इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, यानी यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या माइनस 43, और c की वैल्यू जो है वो क्या 75। तो ये a b c की वैल्यू जो है हमने इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में लगा दी। जब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में लगाते हैं तो यहाँ से हमारे पास दो x की वैल्यू आती हैं, एक x की वैल्यू आती है 25/6, और एक x की वैल्यू हमारे पास +3 आ जाएगी। तो ये जो x की वैल्यू आई है इसको दोबारा हम इक्वेशन नंबर 2 में लगाएंगे, वहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बेटा सेम ही पैटर्न से अगर आप गौर करें तो सेम पैटर्न से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने x की वैल्यू 25/6 इक्वेशन में 2 में जब लगाते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 25/8 आ जाएगी, यानी आपका सोल्यूशन सेट x की वैल्यू 25/6 आ रही है और y की वैल्यू 25/8 आ रही है। अच्छा, फिर बेटा हमने x की वैल्यू +3 जो है इसको दोबारा इक्वेशन में 2 में लगाना है। तो जब 2 में लगाते हैं तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी +4 आएगी, यानी आपका सोल्यूशन सेट दूसरा क्या आ रहा है 3 और 4। तो बेटा ये सोल्यूशन सेट में आपने इस ब्रैकेट में लिख देने हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 4.8। तो बेटा इसको किस तरह सॉल्व करना, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दूसरी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन से कहते हैं जिसमें x की जो पावर हो रही हो वो 1 आ रही है। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो हमने जो पहली इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2x इक्वल टू वाई प्लस 6, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें तो +6 दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा -6 हो गया। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ गौर करें, इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करने लगे, यानी यहाँ से अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में जो y की वैल्यू है 2x - 6, इसको इक्वेशन नंबर 1 में लगा दें y की जगह, तो इसमें वहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी दोबारा हम इक्वेशन में 2 में लगाएंगे तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज आ जाएगी। तो हमने क्या किया, पुट वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमने जो y की वैल्यू 2x - 6 आई है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में लगा दिया। तो बेटा इस y की जगह क्या आ गया 2x - 6 का होल स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों के स्क्वायर ओपन किया हमने, यानी x - 3 का होल स्क्वायर और 2x - 6 का होल स्क्वायर ओपन किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 - 6x, और यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 36 आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और -2 b जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा -24x, और +5 जो है ना वो इस साइड पर आकर क्या हो गया -5 इक्वल टू 0 हो गया ये। उसके बाद हमने जो x वाली वैल्यूज है इनको आपस में ऐड प्लस किया, ये तो 5x स्क्वायर आ गया। इसी तरह -6x और -24 को करेंगे तो -30x आ जाएगा। इसी तरह +9 और -9 और -5 और +36 बेटा ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू है ये 36 ये वाला, +9 वाला और -5 ये जो वैल्यू है, तो इनको आप प्लस माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, और इक्वल आ गया 0 के। तो इन सबसे बेटा 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन ले लिया, तो 5 दूसरी साइड पर क्या जाकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो बेटा इसकी आपको पता कि फैक्टर आपके क्या बन रहे हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेक आपके पास -4x और -2x आ रहे हैं, यानी -4x और -2x को ऐड करते हैं तो -6x आएगा, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो +8 आएगा आपके पास। अब यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया और यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर दोनों वैल्यूज x-4 सेम आ रहा है और x-2 दूसरी वैल्यू आ गई। तो या तो x-4 0 के इक्वल होगा या x-2 0 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास +4 आ गई और एक आ गई +2 आ गई। जो x की वैल्यू आई है इसको हमने अब इक्वेशन नंबर 2 में लगाना है, तो वहाँ से y की वैल्यू आएगी। जब x की वैल्यू हम 4 लगाते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपके पास जो y की वैल्यू +2 आ जाती है, तो आपका सोल्यूशन सेट 4 और 2 आ गया। और दूसरी x की वैल्यू +2 जब लगाते हैं तो y की वैल्यू -2 आ जाती है, तो दूसरा सोल्यूशन सेट आपका 2 और -2 आ जाएगा। तो ये आपके इसको दोनों को सोल्यूशन सेट को आपने ब्रैकेट में लिख देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 4.8। तो बेटा इसमें आपके पास दोनों जो इक्वेशंस आ रही है, अगर आप गौर करें आपके पास ये दोनों इक्वेशन स्क्वायर में आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, यानी हमने क्या किया, पहले y+1 का स्क्वायर ओपन किया, तो आपके पास आ जाएगा y² +1 +2y आ जाएगा इक्वल टू 18 +18 दूसरी साइड पर जाकर -18 हो जाएगा, तो +1 और -18 क्या हो जाएगा, -17 हो गया। इसी तरह हमने यहाँ भी स्क्वायर जो आ रहा है इसको ओपन किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x² +4x आ जाएगा और +y² और +21 दूसरी साइड पर -21 हो गया। तो इनको आप इसे प्लस माइनस किया तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, x² +y² +4x -17, यानी -21 और +4 को माइनस किया तो -17 हो गया इक्वल टू 0 आ गया। अब आप गौर करें ये दोनों जो इक्वेशंस है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी दोनों की पावर स्केयर आ रही है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है, अगर इसको हम आपस में माइनस करें, तो जब इनको हमने अब माइनस करते हैं तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन नंबर 1 जो हम माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये ऊपर आ गई और इक्वेशन नंबर 1 जो है हमने उसको नीचे लिख दिया। अब इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो अब नीचे वाले के जाहिर है साइन चेंज होंगे, जब साइन चेंज होंगे बेटा तो ये x² से कैंसिल हो जाएगा, y² से कैंसिल हो गया, तो और +17 जो है और -17 जो है वो आपस में कटिंग हो जाएंगे, तो आपके पास जो वैल्यूज बच जाएगी वो बचेगी आपके पास 4x -2y। ठीक है बेटा, ये आपके पास वैल्यू आ रही है 4x और -2y इक्वल टू 0, ये आपके पास बच जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो -4x +4x -2y से 2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या आ गया 2x -y इक्वल टू 0। तो 2 दूसरी साइड पर अगर 0 हो जाएगा तो आपके पास 2x -y इक्वल आ जाएगा 0 के। अगर यहाँ से -y जो है ये दूसरी साइड पर आके क्या हो जाएगा +y, तो y की वैल्यू हमारे पास 2x आ गई। ये जो y की वैल्यू 2x आई है, अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में लगाएं या इक्वेशन नंबर 2 में लगाएं, वहां से आपके पास x की वैल्यू अब आएंगी। तो हमने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 3 जो आई है इसको हमने, यानी इसको जो नई इक्वेशन है इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में अब लगाने लगे हैं, यानी y की वैल्यू 2x लगाते हैं। तो जब y आ रहा है उसके 2x का स्क्वायर आ गया, इसका 2x आ गया y की जगह -17, तो इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई 15x² यानी 5x² प्लस 4x -17। तो इसकी बेटा फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो आपने इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, तो इसमें a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू +4 है और c की वैल्यू -17 है। तो जब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में लगाते हैं आप y की जो आई है उसमें, यानी x की फॉर्म में जो आएगी वैल्यू, तो जब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो आपके पास ये इसकी x के दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस में एक माइनस में। ये जो x की वैल्यू आ रही है बेटा, इसको अब आपने इक्वेशन नंबर जो 3 है वो, यानी इक्वेशन नंबर 3 आपकी ये वाली, इसमें अब आपने लगानी है x की वैल्यू, आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। जब इसको हम लगाते हैं तो y की वैल्यू एक ये हमारे पास आ जाती है और दूसरी जब माइनस वाली लगाते हैं तो y की वैल्यू एक ये आ जाएगी। तो ये दोनों को आपने, यानी x की वैल्यू पहले लिखनी है y की वैल्यू बाद में, इसी तरह x की वैल्यू पहले लिखनी है तो y की वैल्यू बाद में, इन दोनों वैल्यूज को
यानी दोनों सेट को आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना है, तो ये बेटा आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा इस। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 4.8। तो बेटा ये भी क्वेश्चन उसी की तरह ही जो अभी हमने पहले सॉल्व किया, तो क्योंकि इसमें भी दोनों के स्केयर आ रहे हैं, जब ये दोनों स्केयर आएंगी तो ये भी सेम उसी तरह सॉल्व आपने इसको करना है। तो हमने क्या किया, हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 1 आ रहा है, प्लस 1 दूसरा पे -1 हो गया, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो और इस 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और माइनस प्लस 3 इधर आकर -3 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने आपस में माइनस किया, तो हमने 2x प्लस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस किया। तो जब माइनस करते हैं तो x के से कैंसिल हो गया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कटिंग हो जाएगा, और 2x में से 6x किए तो -4x नीचे आ गया, और प्लस 2y वैसे ही आ गया, और -3 और +1 को किया तो -2 आ गया। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया आपका -2x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0। तो बेटा अगर हम यहाँ से इस y की वैल्यू फाइंड करें तो y की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 1। ठीक है, 2x प्लस 1 आई है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। ये जो y की वैल्यू आई है, इसको अब आप इक्वेशन नंबर 1 में लगाएं या इक्वेशन नंबर 2 में लगाएं, तो आपके पास वहाँ से x की वैल्यू आएंगी। तो हमने y की वैल्यू जो आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में लगाया। ठीक है, जहाँ y आ रहा है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, और बेटा प्लस 6x और -1 को हमने वैसे लिख दिया। उसके बाद 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हमने ओपन किया, तो आपके पास क्या आ गया, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x और प्लस 6x ऊपर वाला -1 वैसे ही आ गया। तो हमने इनको आपस में प्लस माइनस किया, तो आपके पास 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो गया। उसके बाद 4x और 6x 10x आ जाएगा, और +1 और -1 आपस में कटिंग होगी तो इक्वल टू 0 बच गया। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 5x कॉमन आ रहा है, तो 5x कॉमन आ गया, और अंदर आ गया x प्लस 2 इंटू इक्वल टू 0 हो गया। तो 5 जो है दूसरी साइड पर 0 हो गया, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, x इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ तो x इक्वल टू होगा 0 के, यहाँ x प्लस 2 इक्वल होगा 0 के, तो x की वैल्यू एक -2 आ गई और एक x की वैल्यू 0 आ गई। ये जो x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 3 में लगाएंगे। जब इक्वेशन नंबर 3 में लगाते हैं तो y की वैल्यू +1 आ जाएगी, और दूसरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। यानी x की वैल्यू जब -2 लगाते हैं इक्वेशन नंबर 3 में तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो इन दोनों वैल्यूज को, यानी आपके पास एक सोल्यूशन सेट 0 1 आ गया, दूसरा सोल्यूशन सेट आपके पास -2 और -3 आ रहा है। तो इनको आपने सोल्यूशन सेट को ब्रैकेट में लिख देना है, और ये आपका आंसर आ जाएगा।